जय माता दी। मैं रजनी दीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो रजनी दीक्षित के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको संकटा माता की कहानी सुनाऊंगी। संकटा माता की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी माई और उसकी बेटी रहती थी। वो बहुत गरीब थी, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो हमेशा बूढ़ी माई अपनी बेटी से कहती, बेटी ब्याही जाइयो, कुंवारी नहीं जाइयो। और वो दोनों संकटा माता की पूजा करती थी। अब एक दिन राजा के कुंवर निकले शिकार खेलने। राजा के कुंवर शिकार खेलने निकले तो उनको प्यास लगी। तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि जाओ यहाँ देखो कहीं पे पानी हो। तो वो नौकर वहां पे गया तो झोपड़ी के पास, तो उसने बूढ़ी माई और उसकी बेटी को देखा। तो उसने कहा कि माँ जी थोड़ा सा पानी मिलेगा। तो बेटी एक लोटा भर के पानी ले आई। अब वो पानी उस राजा के कुंवर ने वो पानी पिया तो उसे बहुत मीठा लगा। तो अब उसने उधर तो कुछ नहीं कहा, घर पे आके खटपाटी लेकर लेट गया। तो राजा ने कहा कि हमारे कुंवर को क्या हो गया है, किसी ने आंख दिखाई हो तो आंख निकाल लें, किसी ने जबान चलाई हो तो जबान खिंचवा लें। उसने कहा न किसी ने जबान चलाई और न किसी ने आंख दिखाई। तो बोले क्या बात है? बोले हमें तो उसी जंगल की बेटी से शादी करना जिसका हमने पानी पिया था। तो राजा बोले लो ये भी कोई बड़ी बात है, हम तो राजा रईस ठहरे, हम तो चलेंगे जंगल में चलेंगे, उस बेटी से तुम्हारी शादी करा देंगे। अब राजा गए तो वहां पे जाके राजा के नाऊ ने कहा कि राजा ब्याने को आ रहे, तुम्हारी बेटी को बूढ़ी माई से कहा। अब इधर बेटी ने कहा कि हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है और अब क्या करें। तो उसने संकटा माता से प्रार्थना की कि हे माँ, हमारा तो माता पिता भी नहीं है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो संकटा माता ने उसे 2.5 दिन का मायका दिया और खूब राजमहल बन गया और सब लोग हो गए, माता पिता हो गए। अब वो राजा आया बारात लेकर और वहां अच्छे से शादी हो गई। अब राजा के नौकर ने सोचा कि जब मैं उस दिन यहाँ आया था तो ये राजमहल कुछ नहीं था और यहाँ पे तो बियाबान जंगल था। तो उसने क्या किया कि अपना हुक्का रुमाल वहीं पे एक छियोलिया से टांग दिया, एक मतलब लकड़ी टंगी थी उस पर टांग दिया। अब वो बारात चली तो चला, वो भी आगे आगे चला गया। अब वो कहता रुको, राजा से कहता बीच रास्ते में जाकर रुको, अभी हम आ रहे, थोड़ी देर में हम अपना हुक्का रुमाल भूल आए, वो उठा लाए। तो उसने कहा ठीक है। अब वो वहां गया तो दौड़ता चला जा रहा, गया तो देखा वहां पे उस ना राजमहल ना कुछ, उस जगह पे बियाबान जंगल हो गया और उसका जो हुक्का रुमाल था वो एक लकड़ी से टंगा हुआ था। तो दौड़ता हुआ हाँफता हुआ आया, राजा आप थे वहां पे तो सब कुछ था, अब वहां पे कुछ नहीं है। राजा रानी से बोला, रानी ये क्या छल कपट है? तो वो बोली मैं क्या जानू, मेरी संकटा माता जाने, उन्होंने मुझे 2.5 दिन का मायका दिया था तो ये सब हो गया था। तो बोली अच्छा तुम्हारी संकटा माता ऐसी है कि सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती? बोली हाँ। तो बोले हम तो जब माने जब तुम्हारी संकटा मैया हमें सोने की ढाल तलवा दे दे। तो बोले राजा से बोली आप माँ का परिचय नहीं ले। तो बोले राजा बोले हम तो तभी माने संकटा माता को जब सोने की ढाल तलवार हो जाए, राजा रानी गांठ जोड़ के गंगा स्नान करें, दूध की नदियां बह जाए, कुंवारी कन्या दूध भात खाएं। तो बोले राजा हमारी मैया को परिचय नहीं लो। और वे बोली अब संकटा माता आपको राजा को जो सब देने पड़े, कैसे राजा आपको परिचय ले रहे। संकटा माता ने कहा चिंता नहीं करो बेटी, ऐसा ही। रानी ने संकटा माँ की अच्छे से पूजा की और प्रार्थना की तो संकटा माँ की कृपा से उन दोनों ने गांठ जोड़ के गंगा नदी में स्नान किया, दूध की नदियां बह गईं, कुंवारी कन्याओं ने दूध भात खाया और राजा को सोने की ढाल तलवार मिल गई। तब राजा ने सारे शहर में घोषणा करवा दी कि संकटा माता की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो सभी लोग संकटा माता की
पूजा करने लगे और संकटा माता की जय जयकार करने लगे। जैसा संकटा माता ने राजा रानी को दिया वैसा सभी पूजा करने वाली सभी नारियों को देना। बोलो जय संकटा महारानी की जय। संकटा महारानी की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।